Hello class, today we discuss lecture second of aldehyde ketones and carboxylic acid unit 12. Today we discuss our next topic which is known as preparation of aldehyde and ketones. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। इस टॉपिक को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन बोथ फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, फिर हम बात करेंगे स्पेशल केसेस ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, स्पेशल केस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो एक ही लेक्चर में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार आगे, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में सबसे पहले बेटा तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल्स। किससे प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले बेटा हम लोग? फ्रॉम, तो बड़ा ही इजी सा मेथड है ये, आप लोगों ने अल्कोहल फिनोल इथेनॉल चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है जब मैंने आपको करवाया था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में कराया था बेटा मैंने आपको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पर हमने डिस्कस किया था जब प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड के अंदर। सेकेंडरी कराएंगे तो किसमें होगा बेटा? कीटोन्स के अंदर। करा था आप लोगों ने ये रिएक्शन, सेम प्रोसीजर है। देखते हैं यहां सबसे पहले हम लोग, हमारे पास है CH3 CH2OH, हमारे पास क्या है बेटा? इथेनॉल। क्या है भाई हमारे पास? इथेनॉल। अब क्या करेंगे इसके अंदर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या क्या करेंगे इसके अंदर? रीएजेंट यूज करोगे K2Cr2O7। अब क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये H2 और ये O क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O, और ये H इस पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3CHO। क्या बन गया यहाँ पे बेटा? इथेनॉल। तब क्या मिल गया बेटा यहाँ पे? प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गेट एल्डिहाइड्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? आगे समझ में? फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग CH2OH, इसके अंदर आप क्या कर दो? फिर से KMnO4 डाल दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, कुछ भी डाल दो। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? H2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? CHO। क्या मिल जाएगा आपके पास? ये बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेंजल्डिहाइड। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बोलो। 1 फिनाइल एक कार्बन के लिए, मिथ सिंगल बॉन्ड के लिए A और OH के लिए, और 1 फिनाइल मिथेनॉल। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स यानी कि कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए, है ना? तो CH3 CH CH3 1 2 3 और क्या है यहाँ पे? OH। ठीक है बेटा, अपन देख रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? वही ले फिर से KMnO4 या K2Cr2O7 या PCC या फिर कौन सा था एक? मैंने 4-5 लिखवाया था ना आपको, PCC वगैरह ऐसे कंपाउंड, कोरेज रिएजेंट है ना, ये लिखवाया था Cr2O3.5C5H5Cn। ठीक है ना, कंपाउंड लिखवा रखे हैं आपको। क्या हो जाएगा यहाँ से? फिर से ये 2 H रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास CH3 CH3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड O। आ गया नहीं आ गया? यू गेट कीटोन्स। और देख लेंगे एग्जांपल यहाँ पे, OH किसके प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। क्या निकल जाएगा यहाँ से? क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग?
साइक्लोहेक्सेनोन, है ना, ये बोलेंगे ना इसको, साइक्लोहेक्सेनोन बोलेंगे, बेंजीनोन बोलेंगे, बताओ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर बीच में सर्कल नहीं है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर रिएजेंट्स, जैसे मान लो ये सैरेट रिएजेंट है, ये होता है आपका 1:2 के अंदर, मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तो होगा 1 में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और किसमें होगा ये पाइरिडीन, पाइरिडीन। तीसरा सेकंड है आपका कॉलिन्स रिएजेंट, बताया कॉलिन्स टेस्ट भी होता है आपका, जो क्या करता है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को चेक करने के लिए यूज भी किया जाता है। क्लियर मेरी बात? जब करवाया था ना कॉलिन्स रिएजेंट का टेस्ट हमने कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्शियरी अल्कोहल है, तो देखते हैं आपने कॉलिन्स रिएजेंट का, ये होता है आपका 1:2 में ही होता है। कौन कौन सा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पाइरिडीन, Cr2O3 रेशियो 2C5H5Cn, यह कंपाउंड में पड़ा हुआ इसका। उसके बाद थर्ड है कोरे रिएजेंट, कोरे रिएजेंट में यूज करते हैं PCC, PCC पहले आ चुका आपका, पाइरिडियम क्लोरोक्लोराइड यूज करते हैं हम लोग, क्रोमेट सॉरी, ठीक है। तो यह यूज करते हैं, क्या कंपाउंड फॉर्मूला होता है यहाँ पे CrO3.C5H5N.HCl, ये रेशियो होता है 1:1:1, ये रेशियो डिस्कस किया जाता है। तो ये थे बेटा आपके एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ से लिखे, फिर मैं आगे चलता हूँ। मान लो बेटा मैंने कॉलिन्स रिएजेंट डाल दिया प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, ठीक है, तो क्या कैसे डिटेक्ट करेगा कि उसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल है? बताओ। जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स दे रखे हैं, मान लो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, मिथाइल इथेनॉल, 2,3-डाइमिथाइल इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कैसे डिटेक्ट करो? आप डालोगे कॉलिन्स रिएजेंट, क्या डालोगे उसके अंदर? कॉलिन्स रिएजेंट। जैसे हमने कॉलिन रिएजेंट डाला तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट किया जाता है उसके अंदर। क्लियर मेरी बात? जब मैं अगर जैसे मान लो PCC डाल दे, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट डाल दे, वो सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल को ही डिटेक्ट करता है वहां पे, ठीक है। देखते हो टाइम कैसे होते हैं, मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, क्या डालोगे इसके अंदर? आपको कॉलिन्स रिएजेंट डालो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो यहाँ पे क्या डाल दोगे? PCC, क्या बन जाएगा ये? बाय दिस मेथड इट वाज डिटेक्ट बाय कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा, दोनों ही रिएक्ट ना करें तो क्या होगा? वो टर्शियरी अल्कोहल डिस्कस किया जाएगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, सबसे पहला है HCOO, COOH, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखो बेटा, ये मोस्टली क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। कई बार जब एग्जामिनर से प्रैक्टिकल में आता है
तो पूछता भी है कि व्हाट इज द कंपाउंड फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या कंपाउंड फार्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड का? क्या होता है कंपाउंड फार्मूला? बताओ क्या होता है बेटा? सिंपल सा एकदम, ये ऑलमोस्ट आपका जब सॉल्यूशन चैप्टर कराया जाता है, ठीक है, या आपके 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कराया जाता है, उसमें क्वेश्चन पक्का पूछते भी है। यू हैव a 63 molecular mass, sorry 6.3 gram of oxalic acid react with 250 gram of solution, calculate the molarity and normality of the solution। ये सब एनसीईआरटी के अंदर भी है, ठीक है, प्रदीप्स के अंदर भी अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पुट अप होता है। ये क्या होता है कंपाउंड फार्मूला इसका? COOH होल ट्वाइस। क्या होता है एसिड का? COOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग जो है ऑक्सीडाइज कराएंगे। अपन क्या करेंगे यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। क्या निकल जाएगा देखते हैं एक बार, क्या निकलता दिखाई दे रहा है बताओ? CaCO3। क्या बन गया यहाँ पे? HC क्या बन गया ये? मिथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कीटोन्स की केमिस्ट्री कैसे हो जाएगी? CH3 COO CaO CO CH3। चलो भाई देखते हैं फटाफट फिर से क्या निकल जाएगा यहाँ से? क्या निकल गया भाई? CaCO3। यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन। आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? CH3। यहाँ पे आ गया आपके पास CH3। क्या बन गया ये? प्रोपेनॉल। बन गया नहीं बन गया? सिंपल सा मेथड था एकदम। करा क्या आपने? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव किया इसके अंदर से, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप लोग जो है अदर बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हो पढ़ने के लिए। CH2 पजल नहीं होना बिल्कुल भी, क्वेश्चन को देख के और समझ के करेंगे एकदम। ये कंपाउंड है, ये साइक्लो कंपाउंड है, ध्यान से देखो लिखेगा तो आपको साइक्लो कंपाउंड दिखाई दे रहा है ना ये। चलो फिर अच्छी बात है। क्या निकल जाएगा यहाँ से? CaCO3। क्या बच जाएगा यहाँ पे? बताओ। बताओ। साइक्लोपेंटेनोन। बन गया नहीं बन गया? ये कंपाउंड जो यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। और देखेंगे बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, bypassing the vapors of fatty acids or magnesium oxide at 573 केल्विन। देखते हो यहाँ पे आप क्या लेंगे? फॉर्मिक एसिड ले लो HCOOH रिएक्ट विद HCOOH। अब क्या करेंगे बेटा इसके अंदर? मैग्नीज ऑक्साइड डाल देंगे, MnO डाल देंगे at 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? क्या निकल जाएगा देखते हैं एक बार। क्या निकल गया यहाँ से? H2O। क्लियर है? और क्या निकल जाएगा यहाँ से बताओ?
CO2 और ये क्या अटैक करेगा इधर, क्या आ जाएगा यहाँ पे HCH और क्या बन गया ये एल्डिहाइड। इसे नेक्स्ट देख लेंगे बेटा यहाँ पे CH3 COOH CH3 क्या निकलेगा फिर से H2O क्या निकलेगा यहाँ पे CO2 क्या निकलेगा यहाँ पे CH3 C double bond O CH3 we get propane। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं यहाँ पे एक बार CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद HOH क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग H2O किसकी प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में। देखते हैं एक सिंपल सा रिएक्शन दिखाई देगा आपको। इसके इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ आएंगे इस पे और इसके इलेक्ट्रॉन टूट के क्या आएंगे बेटा इस पे आ जाएंगे। क्लियर है, एक H अटैक करेगा इसके ऊपर और एक OH अटैक करेगा इसके ऊपर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्लियर मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर टोटोमराइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा इसको हम लोग थोड़ा सा टोटोमराइज का मतलब क्या होता है आइसोमेरल्स पढ़े हुए आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर। टोटोमराइज का मतलब क्या होता है हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन को मूव करके दूसरी पोजीशन पे लेके चले जाएंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3CHO क्या बन जाएगा आपका ये एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा अभी एल्डिहाइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। इसी तरह के आप एक रिएक्शन करेंगे, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद H2O क्या कंसीडर होगा। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, ठीक है। मैं तो बताता हूँ कीटोन बना रहा है तुम्हें, ठीक है। इतना काम दे रहा हूँ, ये तुम नोट डाउन करेंगे, यहाँ से वो लिखेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ एक बार। नेक्स्ट हम डिस्कस करें इसी के अंदर वेक्टर प्रोसेस के बारे में। वेक्टर प्रोसेस क्या कहता है बेटा यहाँ पे हम लोग जो है लेड क्लोराइड की वजह से कराएंगे। किसके वजह से कराएंगे बेटा लेड क्लोराइड। देखते हैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HOH और क्या कराएंगे बेटा यहाँ पे PdCl2 के साथ, ठीक है बेटा। क्लियर है, यहाँ पे देखते हैं एक बार H2 और ये Cl2 बाहर आ जाएंगे। क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2HCl। क्लियर मेरी बात। लेड है ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली Pd लेड हो गया, Pb होता है लेड। बताओ ये लेड है या प्लेटिनम है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ ये ऑक्सीजन बच गया, बच गया नहीं बच गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे अब इसके इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ पे डालेंगे हम लोग। क्या डालेंगे इसके इलेक्ट्रॉन तोड़ के इस पे डाल दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इसके हाइड्रोजन निकाल के कहाँ डालूंगा मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर यहाँ तक। उसका क्या सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH और ये ऑक्सीजन कहाँ करेगा अटैक यहाँ पे करेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ठीक लिखा क्या अपन ने? नहीं लिखा, कुछ गलत कर दिया। क्योंकि जो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ जो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पे हाइड्रोजन अटैक करता है ना हमेशा। फिर क्या जाएगा यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये O कहाँ अटैक करेगा इस C पे। क्या जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा ये प्रोपेन बॉन्ड। सही से रिलेशन बना दो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with HOH react with
कैडमियम क्लोराइड क्या मिल जाएगा H2Cl2 क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2HCl क्या देगा यहाँ पे 3D और क्या होगा बेटा यहाँ पर देखो इसका एक हाइड्रोजन इस पे जाएगा तो क्या देगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये O हाइड्रोजन क्या बन जाएगा ये इथ एन अल पर ये नहीं बन गया ये आपके थे वैक्टर प्रोसेस के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स कौन सा नंबर था बेटा यहाँ पे फिफ्थ फ्रॉम जैम हाँ जी फिफ्थ ही होगा बेटा जैम डाइहैलाइड्स। तो बेटा जैम डाइहैलाइड्स के अंदर क्या डिस्कस करेंगे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है CH3 CHCl2 ठीक है बेटा क्या ले लिया आपने यहाँ पे CH3 CHCl2 रिएक्शन कराएंगे किसके साथ KOH कितने मॉलिक्यूल ऑफ KOH 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH ठीक है बेटा ऐड कराएंगे इसको किसकी प्रेजेंस में सिल्वर की प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा यहाँ से क्या निकल गया यहाँ पे 2KCl क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2O ये अपने कहाँ अटैक करेगा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3CHO सेम ऐसे आगे C के साथ एक CH3 एक CH3 एक Cl और एक Cl क्लियर है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए ठीक है बेटा। अब अलग अलग कंपाउंड के बारे में यानी कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन अलग से पढ़ेंगे और कीटोन्स की प्रिपरेशन जो है अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ये मेरी बात यहाँ पे देखते हैं बेटा कैसे में आपके एल्डिहाइड के कीटोन्स जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोसमंड रिएक्शन। रोसमंड रिएक्शन तो यहां हम लोग बात करेंगे बेटा जब एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा डाइहाइड्रोजन के साथ। व्हाट इज द कंपाउंड फार्मूला ऑफ एसिटाइल क्लोराइड लिखवाया था मैंने CH3C डबल बॉन्ड OCl क्या बोलेंगे इसको हम लोग एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन। सिंपल सा कांसेप्ट है एकदम समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे क्या निकल जाएगा यहाँ से और ये H क्या अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3CHO क्या बन गया बेटा ये इथ एन अल। क्लियर मेरी बात यहाँ पे और देख लेंगे आप C डबल बॉन्ड OCl क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद H बॉन्ड H क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से HCl और ये यहाँ पर अटैक करेगा क्या बन जाएगा यहाँ पे CHO क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेंजल डिहाइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे आया समझ में आता। फिर हम लोग आगे बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स किसके फॉर्म बोलेंगे बेटा यहाँ पे बेटा नाइट्राइल्स का कंपाउंड फॉर्मूला बात करते हैं। अगर सिंपल सा कंसेप्ट लेंगे तो हम साइनाइड या आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं नाइट्राइल्स बोलते हैं। क्लियर मेरी बात। साइनाइड का कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है CN ठीक है और आइसोसाइनाइड का क्या होता है NC। देखते हो यहाँ पे एक बार CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N क्या बोलेंगे इसको बताओ एसिटो
एसिटो नाइट्राइल। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल साइनाइड ये भी बोल सकते हैं। आपकी क्या रिएक्शन जाएगी यहाँ पे? सॉरी इथाइल साइनाइड नहीं, मिथाइल साइनाइड बोलेंगे इसको हम लोग। हम रिएक्शन करेंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन और किसके साथ जुड़ा है यहाँ पे? HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl ये मिल जाएगा बेटा यहाँ पे आपका। जब क्या हो गया यहाँ पे? एक हाइड्रोजन का अटैक कर गया इस पोजीशन पे और एक हाइड्रोजन चला गया इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बॉन्ड बोलेंगे? एसिटल डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। रिएक्ट विद HOH। क्या होगा बेटा? HOH मतलब वाटर आप लोग यहाँ पे ऐड कर दोगे। जैसे ही आपने यहाँ पे वाटर को ऐड किया तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा? ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? देखो एक बार NH4Cl निकल गया N 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे और क्लोरीन क्या निकल गया यहाँ पे? अमोनियम क्लोराइड। और ये O कहाँ अटैक करेगा? सीधा इसके पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CHO क्या हो जाएगा? ये इथेनॉल। ठीक है बेटा, सेम ऐसी ही रिएक्शन कराएंगे किसकी? C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्ट विद 2H और HCl। कर लोगे ना रिएक्शन कंप्लीट? सेम एज इट इज होना है। CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा डॉट HCl आ जाएगा। वाटर ऐड कर दोगे क्या निकल जाएगा यहाँ पे? NH4Cl आ जाएगा और बेंजलडिहाइड जो आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एकदम सेम सिमिलर सी रिएक्शन होगी सारी बेंजलडिहाइड वाली भी। तो आप लोग ये यहाँ से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए अभी नेक्स्ट थर्ड, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सी पार्ट है ना? फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटा इस चैप्टर के बाद जो है ना मैं आप लोगों को 2 दिन थोड़ा सा मतलब यूटिलाइज करूंगा। खराब करना बोल लो, यूटिलाइज करना बोल लो, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनके ट्रिक मेथड्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 से 30 आपके जो नेम रिएक्शन आने वाले हैं सिलेबस के अंदर और वो इम्पोर्टेंट भी काफी है आपके लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद जो है हम लोग एक बार इस चैप्टर के बाद और अमाइंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Cr2 CrO2 Cl2 क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन। देखते हो क्या होता है आपके पास हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको बताओ? एनिलीन या मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन? मिथाइल बेंजीन भी बोलेंगे और टोल्यूइन भी बोलेंगे। ठीक है, एनिलीन में क्या आ जाता है? NH2 आ जाता है, तो एनिलीन नहीं है ये। आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ 2CrO2 Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का एक तरीका होता है बेटा। ये जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो अपने अलग अलग पोजीशंस पे ब्रेक करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड को जो है
रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। क्लियर मेरी बात? अब क्या करेगा यहाँ पे देखते हैं एक बार। CHO Cr Cl2O, इसका जो एक H था टूट के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O Cr Cl2OH, यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, एसिड की प्रेजेंस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, एसिड डाल देते हैं, तो पूरा पूरा कंपाउंड जो है ना ये बाहर निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास बेटा यहाँ पे बेंजल डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या बनता है ये हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोच फॉर्माइलेशन या रिएक्शन, देखते हो यहाँ पे आपके क्या है, बेंजीन है, रिएक्ट विद HCOCl, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फॉर्माइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फॉर्माइल क्लोराइड। किसकी वजह से में, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड की वजह से में। अब देखो क्या निकलेगा यहाँ पे, क्या निकल गया यहाँ से HCl निकल गया। अब जिस भी पोजीशन पे कार्बन अटैक करेगा, CO अटैक करेगा, वहां पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये क्या फॉर्म कर देगा बेटा यहाँ पे, 8 फॉर्म्स होगा यहाँ पे CHO, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजल डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजल डिहाइड। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इससे जो पीछे वाली रिएक्शन थी उसको बोलते हैं हम लोग स्टेफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बेटा, तो पढ़ दिया, फ्रॉम नाइट्राइल्स वाली, नाइट्राइल्स वाली क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेफन रिएक्शन या REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके थे किसके लिए बेटा, फॉर एल्डिहाइड्स के लिए। अब हम बात करेंगे फॉर कीटोन्स के लिए। टेबल लिखेंगे फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स ओनली। फॉर कीटोन्स ओनली। ठीक है, फिर से वही है, एसिड क्लोराइड के साथ और नाइट्राइल्स के साथ। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। सबसे पहला फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स टू CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एसिटाइल क्लोराइड। पहले भी आपकी रिएक्शन आई थी, हम रिएक्शन करेंगे इसके साथ CH3 CH2 का होल ट्वाइस CD इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो थोड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पे कितने कैडमियम है, 1। जो ये रिएक्ट करके क्या निकल जाएगा यहाँ पे CdCl2, और एक CH3 CH2 कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या जाएगा यहाँ पे CH2 CH3, क्या बोलेंगे इसका हम लोग, ब्यूट N2 ऑन, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O
Cl, 2 molecule react with CH3 whole twice CD। कर सकते हो इस रिएक्शन को, सेम एज इट इज ही होगी। तो ये रिएक्शन आप क्या करोगे, सेल्फ करोगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स। जब हम बात करते हैं नाइट्राइल्स की रिएक्शंस के लिए, तब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ बेटा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखते हैं एक बार। फ्रॉम नाइट्राइल तो देखते हो ना, C6H5MgBr बन गया नहीं बन गया, RMgX बन गया नहीं बन गया यहाँ पे। फिर हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे किसके साथ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। क्या करोगे बताओ बेटा, यहाँ पे आप बताओ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपको यहाँ पे। क्या डालोगे यहाँ पे आप लोग, पानी और डाल दोगे। जैसे आपने कंपाउंड डाला है तो क्या आ जाएगा, C6H5O, यहाँ से लिखना तो C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, ठीक है बेटा। और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एक नाइट्रोजन है तो यहाँ निकल जाएगा NH3 और क्या निकल जाएगा बेटा MgOH कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लोगे यहाँ पे आप लोग, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लोगे। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे ये रिएक्शन आपके ऐसे कंसीडर की जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रॉम benzene by Friedel-Crafts acylation। क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग, बेंजीन लेंगे किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। क्या निकल जाएगा, जिस भी पोजीशन पे अटैक करेंगे वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl और क्या आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगी नेमिंग इसकी। कर लोगे नहीं कर लोगे, क्या बोलोगे इसको, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनओन। और फिर हम बात करते हैं लास्ट फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्राइज अरेंजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे फिनाइल बेंजोएट लेते हैं, हटा देना बेंजोएट का फॉर्मूला, किसके अंदर, हेलोरेंस के अंदर OCO C6H5 किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। अब देखो बेटा, जैसे हमने AlCl3 प्रेजेंस डाल दी इसके अंदर तो क्या हो गया, ये कंपाउंड जो है ना टूट के इस पोजीशन पे आ गया। जैसे इस पोजीशन पे आया तो वहां से क्या निकला, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। वो हाइड्रोजन कहां अटैक हुआ बेटा, इधर H पे O पे अटैक हुआ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या रहेगा ऊपर OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C6H5 कंप्लीट। ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ये आपका कंपाउंड जो है प्रिपेयर होगा। ये थे आपके प्रिपरेशन ऑफ या मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड
एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की अलग से पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड की अलग से, फिर कीटोन्स की अलग से, तो वो कंप्लीट होता है अभी यहाँ पे। थैंक यू।